फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वन टू वन रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, हम किसके बारे में बात करेंगे? वन टू वन रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। ओके, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको जो है टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप बताया था और मैंने आपको कहा था कि जो बाइनरी जो रिलेशनशिप है, जो उसके टाइप्स हैं, वन टू वन, लाइक वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये जो टाइप्स हैं इनके, ये हम जो है सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं जो है लेके आ रहा हूँ वन टू वन रिलेशनशिप, और वन टू वन रिलेशनशिप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको वन टू वन क्यों कहा, इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो है डेटाबेस में, टेबल्स में किस तरीके से होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ वन टू वन रिलेशनशिप? वन टू वन रिलेशनशिप इज व्हाट फ्रेंड्स, व्हेन सिंगल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी, व्हेन single instance of entity is associated with a single instance of another entity। ठीक है, इंस्टेंस मैंने आपको वर्ड बताया था, एक पर्टिकुलर मोमेंट जिसमें आप डेटा जो है इंसर्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर मोमेंट का वो इंस्टेंस। ठीक है, वो पर्टिकुलर मोमेंट जिस पे आप डेटा इंसर्ट करते हैं वो क्या होगा? इसका इंस्टेंस होगा। स्कीमा इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, so friends, one single instance of entity is associated with the single instance of another entity, then this type of relationship is called as the one to one relationship। ठीक है, अब यहाँ पे ये single instance ये क्या है ये हम समझते हैं फ्रेंड्स। Let's say we have the ER diagram, a person has a passport। ठीक है, यहाँ पे ये वन टू वन रिलेशनशिप है, जैसे कि यहाँ पे वन वन लिखा है, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि ये वन टू वन रिलेशनशिप है। लेकिन जब हम इस ER डायग्राम को, ठीक है, जब हम इस ER डायग्राम को प्रैक्टिकली जो है डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है, कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, टेबल्स में कैसे डिस्क्राइब होता है कि ये एक ER डायग्राम को हम वन टू वन रिलेशनशिप को हम एक्चुअली जब टेबल्स में स्टोर करेंगे तो ये किस तरह से बनेगा? क्लियर? तो आप देखिए फ्रेंड्स कि जैसे माना ये पर्सन एक टेबल है, इसके तीन एट्रीब्यूट्स है, पर्सन आईडी, नेम और उसकी एज। पर्सन आईडी जो है यहाँ पर क्या है? प्राइमरी की है। ठीक है, और ऐसे ही फ्रेंड्स एक सेकंड जो है टेबल है पासपोर्ट, जिसमें उसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, पासपोर्ट आईडी और उसकी लोकेशन। ठीक है, पासपोर्ट जो है फ्रेंड्स, पासपोर्ट आईडी जो है उसकी क्या है यहाँ पर? प्राइमरी की है। ठीक है, क्या है? प्राइमरी की है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये जो रिलेशनशिप है हैज, दिस वन इज ऑल्सो इंडिकेट्स अ टेबल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो रिलेशनशिप है हैज, ये भी एक टेबल बनाता है। ठीक है, ये है, ये टेबल बनाएगा। ओके, अब आप पूछेंगे कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने यहाँ पर इसके कोई एट्रीब्यूट्स बनाए नहीं है। हमने ही एज्यूम किया कि जो पर्सन, जो एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है? एक तो पर्सन की आईडी है, ठीक है, पर्सन का नाम है, ठीक है, और पर्सन की एज है। ये इसके तीन एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर मैं पासपोर्ट की बात करूं, जो पासपोर्ट जो एंटिटी है उसकी क्या है? पासपोर्ट आईडी जो उसकी प्राइमरी की है यहाँ पर, और ईपी आईडी इसकी प्राइमरी की है, और उसकी लोकेशन। ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट्स है दोनों टेबल्स के, पर्सन और पासपोर्ट। ठीक है, लेकिन ये जो हैज जो टेबल है, इसके कोई एट्रीब्यूट तो है ही नहीं। तो अब आप कहेंगे इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? फ्रेंड्स, इसके एट्रीब्यूट्स होंगे दोनों टेबल की क्या? प्राइमरी कीज, PID, ठीक है, और पासपोर्ट आईडी। हाँ, अगर इसके भी कोई एट्रीब्यूट्स होते, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स कहते हैं, इस हैज रिलेशनशिप के भी कोई एट्रीब्यूट्स होते यहाँ पर, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते, उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते फ्रेंड्स? ऐड कर लेते। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये अब इस टेबल में क्या होगी? इस जो पर्सन जो टेबल है, दिस वन इज अ पर्सन टेबल, दिस वन इज अ पासपोर्ट टेबल। ठीक है, ये पासपोर्ट टेबल की प्राइमरी की है पास आईडी, ये पर्सन टेबल की है प्राइमरी की PID। सो दिस वन इज अ फॉरेन की ऑफ द पर्सन टेबल, एंड दिस वन इज अ फॉरेन की ऑफ द पासपोर्ट टेबल। एक टेबल में जो है दो फॉरेन की हो सकती है, लेकिन एक टेबल में दो प्राइमरी की नहीं हो सकती है। ठीक है, सो ये फॉरेन की का यहाँ पे आ गई। ओके, क्योंकि फॉरेन की से आपस में दो टेबल क्या हो सकती है? कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माना कि इस टेबल में जो पासपोर्ट आईडी है या पर्सन आईडी है, ठीक है, वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ये एंट्री होगी और किस तरह से ये वन टू वन रिलेशनशिप होगा। अब वन टू वन रिलेशनशिप किस तरह से होगा मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि जैसे ये हमारी एक पर्सन टेबल है,
ठीक है। दिस वन इज आवर पर्सन टेबल, दिस वन इज द व्हाट हैज टेबल, दिस वन इज अ पर्सन, दिस वन इज अ हैज, एंड दिस वन इज अ पासपोर्ट। ठीक है, दिस वन इज अ पासपोर्ट। ये कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ एंट्रीज हैं, ये इसके कुछ हैं और ये इसके कुछ एंट्रीज हैं। यहाँ 1 to 1 का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर रो, ठीक है, एक से ही क्या होगी, आपस में रिलेशनशिप बनाएगी। एक पर्टिकुलर रो एक से ही रिलेशनशिप बनाएगी, एक पर्टिकुलर रो एक से ही रिलेशनशिप बनाएगी। ठीक है, यहाँ 4 होते तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रो एक से ही रिलेशनशिप बनाएगी। तो ऐसे अगर रिलेशनशिप बना रही है फ्रेंड्स, ठीक है, ये अगर पर्टिकुलर रिलेशनशिप बन रहा है तो मैं इसको क्या कहूंगा, 1 to 1 रिलेशनशिप। क्या कहूंगा मैं फ्रेंड्स, 1 to 1 रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जस्ट डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं, इस प्रैक्टिकली इस टेबल में एंट्रीज क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये बेसिकली क्या है, पीआईडी। ठीक है, तो मैंने माना कि पीआईडी में मान लीजिए P1 है, P2 है, P4 है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा पास 1, P2 जो है पास 3 से, और P4 है पास 2 से। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर भी मैं जो है 2 लिख देता, P1 P2 P2, P1 P2 P2, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं होता। ये 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स एंट्रीज आप देख रहे हैं डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस से ही क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये 1 to 1 रिलेशनशिप होगा। अदरवाइज ये 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं होगा। बस यही आपको मुझे बताना था। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, P4, लेट्स से P4। ठीक है, दिस वन इज अ P4। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ में ही क्या बनाएगा, अ रिलेशनशिप बनाएगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप, अगर इस तरह की एंट्रीज इस टेबल में आ रही है तो। क्लियर, ये समझ में आया? अब आप पूछेंगे कि इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, फॉरेन की तो आपने बता दिया, प्राइमरी की क्या होगी। अब प्राइमरी की फ्रेंड्स इस ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्राइमरी की तो टेबल में एक ही हो सकती है, तो या तो आप जो है पीआईडी को प्राइमरी की बनाए, ठीक है, या आप जो है जो पासपोर्ट आईडी है उसको प्राइमरी की बनाए। दोनों में से आप किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बनाए या इसको बनाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये भी यूनिक है और ये भी यूनिक है। दोनों में से आप किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये एंट्रीज के बेस पर हमें डिसाइड करेंगे कि ये रिलेशनशिप कैसा है, 1 to 1 रिलेशनशिप है। क्लियर? ठीक है, अब जब लेट से इस टेबल को हम मर्ज करेंगे, ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन तो क्या आया कि यहाँ पर प्राइमरी की कितनी बनेगी, प्राइमरी की एक ही बनेगी। ठीक है, या तो इस टेबल की बनेगी या इस टेबल की बनेगी। ठीक है, जब रिलेशनशिप आएगा तो ओके। अब मर्ज जो होगा, जैसे इन टेबल्स को हम मर्ज करें, तो कितनी टेबल्स बनेगी, तो कितनी बनेगी फ्रेंड्स, 2 टेबल बनेगी। या तो एक ये टेबल बन सकती है, जिसे मैं बनाऊं आपको, इन दोनों टेबल को मैं मर्ज करता हूं, पर्सन और हैज टेबल को, जिसे मैंने इनको मर्ज किया, पीआईडी, ठीक है, देन नेम, देन एज, और लास्ट में पासवर्ड आईडी। ठीक है, पासपोर्ट आईडी। तो यहां पर जैसे P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4, ओके। और नेम आ गया आपकी A देन B। ठीक है, उसके बाद में एज आ गई, एज कितनी है, 20 25 30 और 15। ठीक है, उसके बाद में P1 से एसोसिएटेड पासवर्ड जो है वो P1, पासवर्ड P1 है, पासवर्ड P1 है। ठीक है, P2 से जो है P3 पास जो पोर्ट है वो कितना है, 3 है, और P4 से कितना है, P2 है, पासपोर्ट P2 है। ये जो एंट्री है यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, क्योंकि इस टेबल में तो प्राइमरी की क्या होगी, ये होगी। प्राइमरी की में नल कभी नहीं आ सकता, लेकिन दूसरी जो की है, दूसरे जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, इसमें तो नल आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी की में कभी भी फ्रेंड्स नल नहीं आ सकता।
तो एक तो मर्ज करने पर, इन दोनों टेबल को मर्ज करने पर ये टेबल बन जाएगी फाइनल, और अगर हम इन दोनों टेबल को मर्ज करते हैं तो ये एक दूसरी टेबल बन जाएगी, तो दो टेबल यहाँ पे बन जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर नल एंट्री आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो इस टेबल में जो मर्ज करने के बाद में ये जो मर्ज की जो टेबल है, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर पीआईडी जो है वो क्या बन जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी। अब जो है पासपोर्ट आईडी प्राइमरी की नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें नल एंट्रीज आ रही है और नल एंट्रीज जो है वो प्राइमरी की में अलाउड नहीं है। क्लियर? तो ये था कंसेप्ट फ्रेंड्स 1-to-1 रिलेशनशिप का। ओके, अब 1-to-1 इसको क्यों कहा, शायद अब आपको समझ में आया होगा। डायग्राम की हेल्प से जो है आपको शायद समझ में नहीं आता, क्योंकि जब इसी डायग्राम को जो है प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जब वो डेटाबेस की डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटली डिपेंड्स ऑन कि ये जो पार्टिसिपेशन जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में ये इंस्टेंस जो आ रहे हैं इस टेबल की, ये किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेशन ही डिसाइड करता है कि जो रिलेशनशिप बना है हमारा वो 1-to-1 है, 1-to-many है, या many-to-many है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से जो हमारा आज का जो कंसेप्ट है 1-to-1 रिलेशनशिप, ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।